नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बेखबर न्यूज यूट्यूब चैनल पर, जहां आपको मिलती है सबसे पहले और सबसे भरोसेमंद जानकारी सरकारी नौकरियों, सरकारी योजनाओं और देश दुनिया की ताज़ा खबरों की। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको हर ज़रूरी अपडेट सही समय पर मिले, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी राय कॉमेंट में ज़रूर दें। बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि आप कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट मिस ना करें। तो चलिए दोस्तों, आज की जानकारी की ओर बढ़ते हैं और जानते हैं वो बातें जो आपको जाननी जरूरी हैं। तो आज हमारे पास एक बहुत ही दिलचस्प दस्तावेज है। ये हरियाणा रोडवेज भिवानी का एक सरकारी नोटिफिकेशन है। हाँ, पहली नजर में तो ये बस एक विज्ञापन लगता है 50 अप्रेंटिसशिप सीटों के लिए। बिल्कुल, लेकिन जब हमने इसे थोड़ा ध्यान से देखा तो इसमें आज के युवाओं के लिए मौके, सरकारी सिस्टम की पेचीदगियां और भविष्य के स्किल्स की एक पूरी कहानी नजर आई। सही बात है। अक्सर लोग ऐसे नोटिफिकेशन में बस तारीखें और पद देखते हैं, लेकिन असल में ये किसी भी सरकारी विभाग की नब्ज की तरह होते हैं। नब्ज की तरह मतलब ये बताते हैं कि उस विभाग को आज असल में किन लोगों की जरूरत है, कौन सा हुनर चाहिए, और वो इन लोगों को चुनने के लिए क्या कहते हैं, किस तरह की कसौटी पर परखना चाहता है। अच्छा, तो चलिए आज इसी नोटिफिकेशन की गहराई में उतरते हैं। यह है हरियाणा राज्य परिवहन भिवानी के लिए। इसमें भिवानी डिपो तो है ही, साथ में लोहारू और तोशाम सब डिपो भी शामिल हैं। जी, और कुल 50 आईटीआई पास युवाओं को 1 साल की अप्रेंटिसशिप के लिए चुना जाना है। तो सबसे पहले यही देखते हैं कि ये जो 50 सीटें हैं, ये किन किन कामों के लिए हैं, क्योंकि कहानी का पहला सिरा मुझे लगता है यहीं से खुलता है। और सीटों का ये बंटवारा ही शायद सबसे दिलचस्प हिस्सा है। ये हमें सीधे सीधे हरियाणा रोडवेज की वर्कशॉप के अंदर ले जाता है और दिखाता है कि उनकी मशीनरी का दिल कहाँ धड़क रहा है। ठीक है, तो लिस्ट देखते हैं। सबसे ज्यादा सीटें हैं 11 डीजल मैकेनिक के लिए। 11 सीटें? हाँ, इसके बाद 10 सीटें इलेक्ट्रिशियन के लिए और 9 मोटर मैकेनिक के लिए। मतलब ये 3 ट्रेडी कुल 50 में से 30 सीटें ले जाते हैं। ये क्या बताता है? ये साफ तौर पर दिखाता है कि हरियाणा रोडवेज का जो बेड़ा है वो आज भी भारी तौर पर डीजल गाड़ियों पर ही निर्भर है। ये आज की मतलब जमीनी हकीकत है। हाँ, ये तो है। हम इलेक्ट्रिक बसों की बातें तो बहुत सुनते हैं, लेकिन जब वर्कशॉप में काम करने वालों की भर्ती होती है तो सबसे ज्यादा जरूरत डीजल इंजन को समझने वालों की ही पड़ती है। तो इसका मतलब है कि बड़े पैमाने पर जो ईवी ट्रांजिशन की बात होती है, वो अभी शायद कुछ साल दूर है। बिल्कुल, ये सीटें बुनियादी ढांचे की मौजूदा प्राथमिकता को दर्शाती हैं। मतलब ये आंकड़े भविष्य की योजनाओं से ज्यादा आज की जरूरत की तस्वीर दिखाते हैं। अच्छा, इसके बाद फीटर के लिए 6 और वेल्डर के लिए 5 सीटें हैं। ये तो किसी भी वर्कशॉप के लिए रीढ़ की हड्डी जैसे हुए। हाँ बिल्कुल, फिटर, वेल्डर, मोटर मैकेनिक, ये वो कोर मैकेनिकल स्किल्स हैं जो हमेशा डिमांड में रहते हैं। बसें बदल सकती हैं, इंजन बदल सकते हैं, लेकिन चैसिस को ठीक करना, बॉडी बनाना, पुर्जों को फिट करना, ये काम कभी पुराना नहीं होता। सही। इन सीटों का होना दिखाता है कि विभाग अपने बुनियादी रखरखाव को बहुत मजबूत रखना चाहता है। ये कुछ और भी ट्रेड्स हैं जिनकी सीटें कम हैं, जैसे सीट मेटल के लिए 3, टर्नर के लिए 2 और पेंटर के लिए सिर्फ 1। ये टर्नर का काम क्या होता है एक बस डिपो में? ये तो बहुत स्पेशलाइज्ड स्किल लगती है। और यही बात इसे खास बनाती है। एक टर्नर वो एक बहुत कुशल मशीनिस्ट होता है जो खराद मशीन मतलब लेथ मशीन पर काम करता है। ओके। अब सोचिए, कोई बस इसलिए खड़ी है क्योंकि उसका एक छोटा सा कोई खास पुर्जा बाजार में नहीं मिल रहा। हाँ, ऐसा तो होता होगा। ऐसे में एक टर्नर वर्कशॉप में ही उस पुर्जे को बना सकता है। ये समय और पैसा दोनों बचाता है। तो 2 सीटों का मतलब है कि विभाग के पास ये इन हाउस क्षमता है और वो उसे बनाए रखना चाहता है। ये तो बहुत दिलचस्प है। लेकिन इस लिस्ट में एक ट्रेड ऐसा है जो थोड़ा अलग खड़ा दिखता है। कॉपा यानी कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट। हाँ। और उसके लिए सिर्फ 1 सीट है, एक बस। वर्कशॉप में जहां सब कुछ ग्रीस और लोहे का काम है, वहां एक कंप्यूटर ऑपरेटर की क्या भूमिका है? और यही एक सीट भले ही छोटी हो, भविष्य का सबसे बड़ा संकेत है। ये इस बात का इशारा है कि अब वर्कशॉप का भी डिजिटलीकरण हो रहा है। अच्छा, कैसे? देखिए, पहले जहां पार्ट्स का हिसाब किताब बड़े बड़े रजिस्टरों में होता था, अब वो इन्वेंट्री मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर पर होता है। गाड़ियों में जो खराबी आती है उसे अब सिर्फ सुनकर नहीं बल्कि डायग्नोस्टिक टूल लगाकर कंप्यूटर पर डेटा देखकर समझा जाता है। मतलब टेक्नोलॉजी अब मैकेनिक के काम में भी आ रही है। बिल्कुल, ये एक सीट उसी बदलाव की शुरुआत है। तो कुल मिलाकर ये 50 सीटें सिर्फ एक लिस्ट नहीं है, बल्कि एक कहानी है।
एक तरफ डीजल मैकेनिक आज की हकीकत दिखाते हैं, तो दूसरी तरफ कोपा की एक सीट आने वाले कल की आहट देती है। बिल्कुल। अब सवाल ये उठता है कि ये मौका किसी युवा के लिए कितना बड़ा है। मतलब एक सरकारी विभाग में अप्रेंटिसशिप करने के असल में मायने क्या हैं? ये बहुत ज़रूरी सवाल है। देखिए, अप्रेंटिसशिप कोई स्थायी नौकरी तो है नहीं, ये एक ट्रेनिंग है। लेकिन सरकारी विभाग, खासकर हरियाणा रोडवेज जैसे संस्थान से मिली ट्रेनिंग का वजन अलग होता है। उसे हम सरकारी ठप्पा कह सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। एक तरह का सरकारी ठप्पा। जब आप 1 साल बाद यहाँ से निकलेंगे, तो आपके पास एक ऐसा अनुभव प्रमाण पत्र होगा जिसकी निजी क्षेत्र में और भविष्य की सरकारी नौकरियों में भी बहुत मान्यता होगी। मतलब ये सिर्फ स्किल सीखने की बात नहीं है, बल्कि एक तरह की विश्वसनीयता हासिल करने की भी बात है। जी हाँ, और साथ ही ये भी समझना होगा कि यहाँ का माहौल एक प्राइवेट वर्कशॉप से अलग होता है। यहाँ आपको एक सिस्टम के तहत काम करना सीखना होता है, सरकारी प्रक्रियाओं को समझना होता है। ये अनुभव आपको सिर्फ एक मैकेनिक नहीं, बल्कि एक पेशेवर बनाता है। ठीक है। लेकिन उम्मीदवारों को ये सोचकर जाना चाहिए कि वे यहाँ सीखने आए हैं और इस अनुभव का इस्तेमाल भविष्य में एक अच्छी नौकरी पाने के लिए करना है। तो ये तो हुई मौके की बात, लेकिन सीट मिलना या ना मिलना इस बात पर निर्भर करता है कि आप आवेदन की इस भूल भुलैया को कैसे पार करते हैं। और यही पर ज्यादातर लोग गलती करते हैं। इसे भूल भुलैया कहना बिल्कुल सही है, क्योंकि ये प्रक्रिया सीधी नहीं है। इसमें कई मोड़ हैं और हर मोड़ पर समय की पाबंदी बहुत सख्त है। हाँ, वो तो मैंने भी देखा। इसे एक तरह का सरकारी ट्रायथलॉन समझिए, जहां आपको अलग-अलग स्टेज पर अलग-अलग क्षमता दिखानी होती है। सरकारी ट्रायथलॉन, ये अच्छा नाम दिया। तो चलिए इस ट्रायथलॉन के नियमों को समझते हैं। पहला चरण है ऑनलाइन आवेदन। जी, जो apprenticeshipindia.org पोर्टल पर होगा। लेकिन यहाँ एक पेंच है। इसके लिए सिर्फ 2 दिन दिए गए हैं, 1 दिसंबर और 2 दिसंबर 2025। सिर्फ 48 घंटे। ये कुछ अजीब नहीं? ऐसा लगता है जैसे वो पहले से ही ज्यादा लोगों को बाहर रखना चाहते हैं। ये एक दोधारी तलवार है। एक नज़रिए से देखें तो ये सिस्टम की कमी को दिखाता है। शायद उनके पास हजारों आवेदनों को प्रोसेस करने की क्षमता नहीं है, इसलिए वो समय कम करके भीड़ को कंट्रोल करना चाहते हैं। हाँ। लेकिन दूसरी तरफ ये केवल सबसे तैयार, सबसे गंभीर और क्या कहते हैं, सबसे चौकस उम्मीदवारों को ही आकर्षित करता है। जो लोग रोजगार की खबरों पर नजर रखते हैं, जिनके दस्तावेज तैयार हैं, सिर्फ वही इस मौके को भुना पाएंगे। मतलब ये उम्मीदवार की गंभीरता का पहला टेस्ट है। जी, जो इन 48 घंटों में चूक गया, वो वैसे ही दौड़ से बाहर है। बिल्कुल। हमारी सलाह तो यही होगी कि 1 दिसंबर को ही आवेदन पूरा कर लें, क्योंकि आखिरी दिन पोर्टल पर ट्रैफिक बहुत ज्यादा हो सकता है। सही बात। अब आता है ट्रायथलॉन का दूसरा चरण, जो शायद सबसे ज्यादा थकाने वाला है। अच्छा। हाँ, ऑनलाइन आवेदन करने के बाद आपका काम खत्म नहीं होता। आपको उस आवेदन का प्रिंट आउट और अपने सभी दस्तावेजों की फोटोकॉपी लेकर खुद विभाग में जमा करानी होगी। ओह, तो मतलब फिजिकल सबमिशन भी है? बिल्कुल। और इसके लिए भी सिर्फ एक ही दिन है, 3 दिसंबर 2025, सुबह 9 से शाम 3 बजे के बीच। एक ही दिन? ये तो मतलब पहले ऑनलाइन रेस जीतो, फिर अगले ही दिन भागकर फिजिकल रेस भी पूरी करो। हाँ, और जगह है कार्यालय महाप्रबंधक, हरियाणा राज्य परिवहन, भिवानी। और नोटिफिकेशन में साफ लिखा है कि न 3 दिसंबर से पहले न बाद में कोई दस्तावेज नहीं लिया जाएगा। ये एक 1 डे विंडो है। यहीं पर उम्मीदवार की प्लानिंग और मैनेजमेंट की परीक्षा होती है। बिल्कुल। क्या आपने प्रिंट आउट लिया? क्या सभी फोटोकॉपी तैयार हैं? क्या आप समय पर भिवानी पहुंच सकते हैं? ये सब छोटे छोटे सवाल बड़ी बड़ी गलतियों का कारण बन सकते हैं। तो कौन कौन से दस्तावेज ले जाने हैं, इसकी एक लिस्ट बना लेनी चाहिए। एक तो ऑनलाइन फॉर्म का प्रिंट आउट, हाँ, 10वीं का सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र अगर लागू हो तो, और ITI की सभी मार्कशीट और सर्टिफिकेट। और इन सब की फोटोकॉपी का एक सेट। ये याद रखना जरूरी है कि अगर आपने ऑनलाइन आवेदन कर दिया लेकिन 3 दिसंबर को ये दस्तावेज जमा नहीं करवाए तो आपका आवेदन रद्द हो जाएगा। सारी मेहनत बेकार। ये चरण अनिवार्य है। बहुत ज्यादा। तो ये ट्रायथलॉन के 2 चरण पूरे हुए। अब आता है आखिरी और निर्णायक चरण, मूल दस्तावेजों की जांच, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ये फाइनल लैप है। इसके लिए सभी आवेदकों को 8 दिसंबर 2025 को सुबह 9 बजे पहुंचना है। 8 दिसंबर? जी, लेकिन इस बार जगह अलग है। आपको महाप्रबंधक के कार्यालय नहीं, बल्कि कर्मशाला यानी वर्कशॉप भिवानी में पहुंचना है।
पते का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और जैसा कि नाम से ही जाहिर है, इस दिन आपको अपने सारे दस्तावेज असली यानी ओरिजिनल लेकर जाने हैं। हाँ, 10वीं का सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, ITI की मार्कशीट, सब कुछ ओरिजिनल। अधिकारी आपके मूल दस्तावेजों का मिलान आपके आवेदन से करेंगे। और अगर यहाँ कोई भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कम हुआ तो आपकी उम्मीदवारी पर सवाल उठ सकता है। इसलिए जाने से पहले अपनी फाइल को 2 बार जरूर जांच लें। ये इस पूरी प्रक्रिया का सबसे सीधा लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चरण है। यहाँ कोई बहाना नहीं चलता। तो ये है पूरा सरकारी ट्रायथलॉन। प्रक्रिया थोड़ी जटिल है क्योंकि इसमें कई तारीखें हैं, अलग अलग जगह हैं और अलग अलग काम शामिल हैं। हाँ, भाग दौड़ तो है। चलिए, जो भी इस दौड़ में हिस्सा लेना चाहते हैं उनकी सुविधा के लिए एक बार फिर से सभी मुख्य पड़ावों को दोहरा देते हैं। एक क्विक रिकैप। बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है। सबसे पहले कुल पद है 50 और ये हरियाणा रोडवेज भिवानी के लिए है। पहला पड़ाव ऑनलाइन आवेदन। ये होगा apprenticeshipindia.org पर और तारीखें हैं सिर्फ 1 और 2 दिसंबर 2025। दूसरा पड़ाव दस्तावेजों की फोटोकॉपी जमा करना। इसके लिए सिर्फ एक दिन है, 3 दिसंबर 2025 सुबह 9 से शाम 3 बजे तक, और जगह है कार्यालय महाप्रबंधक, हरियाणा राज्य परिवहन भिवानी। आखिरी पड़ाव मूल दस्तावेजों की जांच। इसके लिए आपको 8 दिसंबर 2025 को सुबह 9 बजे पहुंचना है और इस बार जगह है कर्मशाला भिवानी। हमारी सलाह यही है कि इन तारीखों को अभी कहीं लिख लें या अपने फोन में रिमाइंडर लगा लें, क्योंकि एक भी तारीख चूकी तो ये मौका हाथ से निकल जाएगा। तो कुल मिलाकर ये सिर्फ एक नौकरी का विज्ञापन नहीं है, ये एक आईना है जो हमें दिखाता है कि एक सरकारी परिवहन विभाग आज किन स्किल्स को महत्व दे रहा है। सही। और ये एक परीक्षा भी है जो सिर्फ आपके ITI के ज्ञान की नहीं, बल्कि आपकी जागरूकता, आपकी प्लानिंग और भाग दौड़ करने की क्षमता की भी है। और ये एक महत्वपूर्ण शुरुआती कदम हो सकता है। यहाँ से मिला अनुभव आपके करियर को एक मजबूत नींव दे सकता है, लेकिन ये हमें एक बड़े सवाल पर सोचने के लिए भी मजबूर करता है। क्या? आज हम डीजल मैकेनिक के 11 पदों की बात कर रहे हैं, लेकिन क्या हम उस दिन की कल्पना कर सकते हैं जब हरियाणा रोडवेज का कोई नोटिफिकेशन निकलेगा जिसमें 11 अप्रेंटिस EV बैटरी मैनेजमेंट या हाइड्रोजन फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी के लिए मांगे जाएंगे? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। ये नोटिफिकेशन हमें बताता है कि हम आज कहाँ खड़े हैं, लेकिन भविष्य का रास्ता उन नौकरियों से तय होगा जिनकी आज हम सिर्फ कल्पना कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की महत्वपूर्ण वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और आने वाली सभी नई नौकरियों की पूरी जानकारी के लिए बेखबर न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई नौकरी की जानकारी के साथ। धन्यवाद।